नमस्कार। आज हम बात करेंगे सनातन घड़ी के बारे में। ये एक सनातन घड़ी है। इसमें 12 के स्थान पर सूर्य लिखा हुआ है, आदित्य लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि सूर्य 12 प्रकार के होते हैं। 1 के स्थान पर ईश्वर ब्रह्म लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर एक है, ब्रह्मा एको द्वितीय नास्ति। 3 के स्थान पर अनादि तत्व लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि अनादि तत्व 3 प्रकार के होते हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। 4 के स्थान पर वेद लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जमवेद। 5 के स्थान पर महाभूत लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि महाभूत 5 प्रकार के होते हैं, सतुगुण, रजोगुण, काल, कर्म और स्वभाव। 6 के स्थान पर यहाँ पर दर्शन लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि दर्शन 6 प्रकार के होते हैं, सांख्य, योग, नियम, न्याय, वैशेषिक, मीमांस और वेदांत। 7 के स्थान पर धातु लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि धातु 7 प्रकार की होती है, रस यानी कि प्लाज्मा, रक्त यानी कि खून, मांस यानी कि मांसपेशियाँ, अस्थि यानी कि हड्डियाँ, मज्जा यानी कि बोन मैरो और शुक्र यानी कि प्रजनन संबंधी ऊतक। 8 के स्थान पर यहाँ पर थोड़ा रुक जाना, 8 के स्थान पर अष्टांग योग लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है कि अष्टांग योग यानी कि 8 प्रकार के होते हैं, यम, नियम, आसन, प्रजनन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 9 के स्थान पर अंक लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि अंक 9 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 के स्थान पर दिशाएं लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि दिशाएं 10 प्रकार की होती हैं, 10 तरह की होती हैं। 11 के स्थान पर उपनिषद लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि उपनिषद 11 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से ये सनातन घड़ी हमारे पूरे सनातन धर्म के बारे में बताती है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।